और आप आज भी उसी अंधविश्वास और टोने टोटकों में शायद मानती होगी, जिसकी वजह से आपका एक बहुत सारा कीमती समय, आप बोल रही ना मुझे मन की शांति मिलती है, वो शांति तो शायद हो सकती है, क्योंकि शांति तो हम किसी भी चीज में मान सकते हैं। जैसे आप ओम का ध्यान करने से अगर किसी को शांति मिलती है, मैं उसकी जगह बम का ध्यान करूंगा तो भी मुझे मिल जाएगी, इसके लिए ओम की जरूरत नहीं है, बम का ध्यान भी कर सकता हूँ मैं। तो वो उस चीज मतलब वो मानसिक रूप से आपने मान लिया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप भगवानों और टोने टोटकों के पीछे टाइम बिगाड़े। देखिए बढ़िया। मैम, आंटी जी, ये है भविष्य पुराण करके जो एक पुराण है, उसका प्रतिसर्ग करके जो अध्याय है, उसका खंड चौथा और अध्याय 17वां, उसके अंदर ये जो कथा है वो आ रही है। कभी भगवान समझिए। अत्रि मुनि अपनी पत्नी, शिव जी की कथा है, कभी हम्म। भगवान अत्रि मुनि अपनी पत्नी अनुसुया के साथ गंगा किनारे रहते थे और घोर तप करते हुए ब्रह्म के ध्यान में मग्न रहते थे। वहां पर ब्रह्मा विष्णु व महादेव अपनी अपनी सवारियों में बैठकर पहुंचे और उनसे श्रेष्ठ वचन बोले, मतलब अच्छी अच्छी बातें की। इनकी बातों को सुनकर मुनि ने कोई उत्तर न दिया और परमात्मा के ध्यान में तल्लीन रहे। उनके भावों को देखकर तीनों देवता मुनि की पत्नी अनुसुया से समागम के लिए कहने लगे, मतलब डायरेक्ट उन्होंने उनके साथ सोने की इच्छा व्यक्त की। और ये देखिए ऊपर श्लोक का ही ये अनुवाद है। लिंग अपनी उपस्थेंद्रिय को हाथ में धारण किए हुए स्वयं रुद्रो हो, मतलब महादेव जी, विष्णुस्त्र वर्धन, विष्णु जी अपने उसमें रस को बढ़ाते हुए, मतलब वो चीयर अप कर रहे थे कि हाँ हाँ शिव जी आप सही कर रहे हो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ब्रह्मा जी कामदेव के प्रभाव से ज्ञान का लोप करते हुए, मतलब ब्रह्मा जी ने क्या किया कि ज्ञान का लोप, मतलब ज्ञान को ढक दिया कि यार ये छोड़ो, मतलब ये सेक्स वेक्स नहीं करना है, वो सब नहीं करो, करो महादेव, मतलब ज्ञान को लोप कर दिया, घटा दिया उस टाइम। मोहित होकर अर्थात उसके वश में हो गए, अर्थात आसक्त हो गए। और उन्होंने, मतलब महादेव जी ने अनुसुया एक ऋषि पत्नी को बोला, हे मस्त आंखों वाली, हमें अपनी साथ रति करने दे, रति दे ही मदा घूरने, हे सती, मुझे तुम्हारे साथ सोना है, ठीक है, वरना हम प्राण छोड़ते हैं, तेरे सिर हत्या देते हैं। अब ये किस तरह के देवता है, आप खुद सोचिए। अब ब्राह्मणों को पूछेंगी, मैं एक जमाने में पुरोहित पना करके बैठा हूं, तो मैं, मुझे समझाना है ना मैम, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि देखिए ये तो भगवान की लीलाएं थी, लीला चरित्रों में तो ऐसी बातें आती है, लेकिन वहां नेगेटिवली कुछ नहीं होता, वहां तो शारीरिक संबंध नहीं थे, वो तो दैविक बातें थी। लेकिन ये सारा ढकोसला है, क्योंकि बिना फिजिकल, मतलब शारीरिक रूप से नजदीक आए हुए तो कुछ होने नहीं वाला है। यार भी सर, ये और पढ़ दीजिए, इतना है ना इसमें असल बात है ना, थोड़ा ये भी पढ़ ठीक है। दीजिए ना, फिर क्या हुआ। पतिव्रता अनुसुईया उनके इन अशुभ वचनों को सुनकर कुछ न बोली और तीनों के प्रति बड़ी क्रोधित हुई। मोहितास्त्रे देवाः, काम से मोहित हुए उन देवताओं ने उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। महादेव जी की माया से विमोहित होकर वे जबरदस्ती मैथुन की चेष्टा करने लगे, मतलब सिर्फ बातें नहीं थी, उनको कस के पकड़ भी लिया, और आगे जो कुछ हुआ वो आप एक महिला है समझ सकती है। तो ये सारी बातें आपको कोई ब्राह्मण, एक मिनट आंटी जी अब बात में बोलिएगा, मैं बस दो सेंटेंस कंप्लीट कर लूं। ये बातें आपको कोई कथावाचक इसलिए नहीं बताता क्योंकि फिर तो आपकी श्रद्धा ही नहीं रहेगी, श्रद्धा नहीं रहेगी, आप उसको दान नहीं देंगे और वो भीख मंगा अपना पेट नहीं भर पाएगा। तो इस वजह से ये हमसे छुपाया जाता है। जी मैम, अब बोलिए आप। मैंने सुनी पूरी कहानी।